Welcome back to my channel. Today we will be learning class 6 geography. The name of the chapter is major landforms of the earth. तो अर्थ सरफेस इज शेप्ड बाय अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. जो अर्थ की जो सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म्स का मतलब अर्थ के सरफेस कभी भी प्लेन नहीं है. कहीं पर वो ज़्यादा ऊंची है, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर हिल्स हैं. विच आर नेचुरल फीचर्स फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज टेक्टोनिक एक्टिविटीज, इरोजन, वेदरिंग एंड सेडिमेंट डिपोजिशन. These landforms can be broadly categorized into several types based on their characteristics and origins. There are major landforms of the earth. Mountains जो होते हैं, mountains are large landforms that rise prominently above the surrounding terrain, typically having steep sides and significant elevations. Formations, टेक्टोनिक जो फोर्सेस होते हैं. अभी माउंटेन्स कैसे फोर्स बनते हैं? माउंटेन्स क्या होते हैं? लार्ज लैंडफॉर्म्स होते हैं जो बहुत हाई होते हैं, जैसे अबव द टेरेन, सराउंडिंग टेरेन, टिपिकली हैविंग स्टीप स्लाइड्स एंड सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन. और फिर ये फॉर्म कैसे होता है? जो टेक्टोनिक फोर्सेस होते हैं ना, मोस्ट माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय कोलिशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बीइंग पुश द अर्थ क्रस्ट अपवर्ड्स. जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं ना, जब वो एक साथ जब टकराती हैं तो जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना, वो हाई ऊपर चला जाता है. तो ऐसे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. ज़्यादातर माउंटेन्स ऐसे फॉर्म होते हैं. फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी. सम माउंटेन्स आर लाइक दोज इन वॉल्केनिक रीजन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लावा एंड ऐश फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस. तो टेक्टोनिक फोर्सेस से जो माउंटेन्स फॉर्म होता है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स नहीं होते, उनके अंदर वो लावा नहीं होता. लेकिन जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? वो जो जब लावा एक्यूमुलेट होने लगता है एक जगह पे, एंड ऐश फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लावा. जब लावा एक जगह पे फॉर्म होने लगता है और फिर ऐश की वजह से और ऐश से फिर तो वो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं. जैसे कि हिमालय जो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है. ठीक है. फिर प्लेट्यूज जो होते हैं वो माउंटेन्स जैसे ही हाई होते हैं, लेकिन उनका जो ऊपर का जो एरिया होता है वो फ्लैट होता है. एरियाज दैट स्टैंड हायर देन द सराउंडिंग लैंड. अब ये कैसे फॉर्म होते हैं? जो टेक्टोनिक अपलिफ्ट होता है. प्लेट्यूज कैन फॉर्म व्हेन अ लार्ज सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस. फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भी सम प्लेट्यूज लाइक डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू सिचुएटेड है, आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज़. फिर इरोजन से भी फॉर्म होते हैं. प्लेट्यूज कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय इरोजन where softer rocks layers are worn away, leaving harder flat top surfaces. ठीक है. तो ऐसे 3 तरीके से प्लेट्यूज भी फॉर्म होते हैं. पहला वाला जो होता है टेक्टोनिक अपलिफ्ट, जैसे कि माउंटेन्स में जैसा होता है वैसे ही प्लेट्यूज में भी होता है टेक्टोनिक अपलिफ्ट. और फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से भी, जैसे मैंने भी कहा. और इरोजन से जब जो सॉफ्टर रॉक्स होते हैं वो एक लेयर बना देते, उनकी जो लेयर होती है वो उड़ जाती है, तो जो हार्ड लेयर रह जाती है ना उनकी, तो वो प्लेट्यूज फॉर्म करता है. जैसे कि Tiberian plateau, known as the roof of the world, is the highest and largest plateau in the world. Colorado Plateau, located in the western United States, known for its dramatic and ठीक है. फिर होता है प्लेन्स. प्लेन्स आर ब्रॉड फ्लैट और जेंटली रोलिंग एरियाज ऑफ लैंड विद लो एलिवेशन, फॉर्मेशन, डिपोजिशन. तो अभी कैसे प्लेन्स फॉर्म होते हैं? जब डिपोजिशन होता है, मतलब प्लेन्स ऑफन फॉर्म फ्रॉम इन एरियाज से सेडिमेंट्स हैव बीन डिपॉजिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड सच एज रिवर, फ्लड प्लेन और डेल्टास. फिर जो इरोजन से भी फॉर्म होते हैं, जैसे some plains are formed by the erosion of surrounding higher lands and leaving behind flat areas. अभी जब ये प्लेन्स से जब इरोड होके जब वो प्लेट्यूज और माउंटेन्स फॉर्म करते हैं, तो जो प्लेन्स जो होते हैं वो फिर वो फ्लैट हो जाते हैं. तो ऐसे प्लेन्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि ग्रेट प्लेन्स हो गए नॉर्थ अमेरिका में. फिर इंडोजेनेटिक प्लेन्स नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान में. फिर अमेजोन बेसिन, वो भी एक लार्ज प्लेन है इन साउथ अमेरिका. ठीक है. फिर हिल्स होते हैं. हिल्स जो होते हैं वो
माउंटेन्स जैसे होते हैं, लेकिन वो थोड़े छोटे होते हैं माउंटेन से. हिल्स आर लैंडफॉर्म दैट आर elevated but not as high or steep as mountains. They have rounded tops and they are often less rugged than mountains. अभी इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इरोजन और डिपोजिशन से, जैसे कि ब्लैक हिल्स और चिल्टन हिल्स. ठीक है. फिर वैलीज़ जो होती हैं वो ऐसी एरियाज़ होती हैं, वैलीज़ आर इलोंगेटेड लो लाइंग एरियाज बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स. तो जो माउंटेन्स और हिल्स जब बनते हैं तो उनका जो बीच का हिस्सा होता है, मतलब एक माउंटेन जिस पॉइंट से शुरू होता है ना, तो जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है जिस तरह से वो शुरू हुआ है, उस हिस्से को बोला जाता है वैली. तो अभी वैलीज़ कैसे फॉर्म होती हैं? रिवर इरोजन से. मोस्ट वैलीज आर क्रेव्ड बाय इरोसिव एक्शंस ऑफ रिवर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. फिर ग्लेशियर एक्टिविटीज से यू शेप्ड वैलीज आर ऑफन फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स विच क्रेव थ्रू द लैंडस्केप एज दे मूव. ठीक है. फिर होता है डेजर्ट्स. डेजर्ट्स क्या होता है? डेजर्ट्स आर एरिड रीजन्स विथ लिटिल रेनफॉल एंड स्पेयर वेजिटेशन. अब ये कैसे फॉर्म होता है? क्लाइमेट से. डेजर्ट्स का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही deserts typically form in regions where there is minimal precipitation, often due to their location in rain shadows or at certain latitudes. फिर इरोजन की वजह से भी फॉर्म होते हैं, विंड और वाटर की वजह से जो डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं, क्रिएटिंग फीचर ऑफ सैंड ड्यूज, मीसेस एंड कैनियंस, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया और गोबी डेजर्ट्स हो गया. फिर आइलैंड क्या होते हैं? आइलैंड आर लैंड फॉर्म कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर. तो आइलैंड्स मतलब एक वाटर के बीच में एक छोटा सा जो लैंड एरिया होता है उससे आइलैंड बोला जाता है. अब ये कैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज से फॉर्म होते हैं? मैनी आइलैंड सच एज हवाईयन आइलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज़. फिर कोलर आइलैंड्स और form the coral reef growth around the sinking volcanic island. फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज से some islands are formed by uplift of ocean crust due to tectonic activities. अभी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से जो आइलैंड फॉर्म होता है, इसका क्या मतलब होता है? जब ओशन का जो क्रस्ट होता है, ओशन के नीचे भी लैंड होती है, ये हम सबको पता है. तो जब ये लैंड मतलब ऐसा समझ लो कि ओशन का हिल या फिर प्लेट्यू, उसे बोला जाता है. टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से जो आइलैंड फॉर्म होते हैं उन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ओशन के प्लेट्यूज हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड और जापान में फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी. फिर कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं. कोस्टल लैंडफॉर्म्स आर फीचर्स फाउंड अलोंग सी कोस्ट शेप्ड बाय इंटरैक्शंस ऑफ सी एंड द लैंड. अभी ये इरोजन से एंड डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं. फिर ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जब ग्लेशियर्स आर लार्ज स्लो मूविंग masses ऑफ आइस एंड स्नो दैट फॉर्म इन एरियाज वेयर द स्नो फॉल इन विंटर एंड मेल्ट्स इन द समर. ग्लेशियर्स जो मतलब जैसे कि माउंटेन्स हो गए, वहाँ पे ग्लेशियर्स ज़्यादा होते हैं. ग्लेशियर्स क्या होते हैं? या फिर स्नो पकड़ लो या फिर जो आइस होते हैं ना एकदम, उसे बोला जाता है ग्लेशियर. मतलब वो पानी होता है जो फ्रोज मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उससे बोला जाता है ग्लेशियर्स. अभी ग्लेशियर्स कैसे? ग्लेशियर्स फॉर्म इन द रीजन ऑफ हाई स्नोफॉल वेयर द स्नो compacts into ice over time. They crave out valleys and shape mountains as they move. ठीक है. फिर डिप्रेशंस होते हैं. डिप्रेशंस आर लो लाइंग एरियाज ऑफ लैंड ऑफन बिलो द सराउंडिंग टेरेन. तो फिर ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज से फॉर्म होते हैं. डिप्रेशन कैन फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ सिंकिंग द अर्थ क्रस्ट. अभी जब अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स साथ आते हैं तो वो माउंटेन्स और हिल्स बना देते हैं या फिर लैंड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं. लेकिन अब जब वो नीचे मतलब दूर दूर जाने लगते हैं तो जो अर्थ का क्रस्ट है वो नीचे जाने लगता है, तो उससे डिप्रेशंस फॉर्म होता है. फिर इरोजन से भी होते हैं, सच एस बेसिन्स, जो ओशंस बेसिन्स होते हैं, डेथ सी, डेथ वैली, जैसे द लोएस्ट लैंड डिप्रेशन ऑफ लोकेटेड इन द रॉडन रिफ्ट वैली. These major landforms are shaped by natural forces over millions of years and contribute to the diversity of landscapes we see on the earth. They play critical roles in the environment, influencing climate, ecosystem, and human activities.